नमस्कार दोस्तों। आज के इस एक्सप्लेनर में हम बात करने वाले हैं दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे यानी SECR की तरफ से आई एक बहुत ही जबरदस्त अप्रेंटिसशिप नोटिफिकेशन की। यह अपॉर्चुनिटी 2026-27 के लिए नागपुर डिवीजन और मोतीबाग वर्कशॉप दोनों के लिए आई है। आज हम इस पूरे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट को बिल्कुल सिंपल और सीधी भाषा में डिकोड करेंगे ताकि फॉर्म भरते वक्त आपसे कोई भी गलती ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये भर्ती सीधे तौर पर इंडियन रेलवेज और स्किल इंडिया इनिशिएटिव का एक जॉइंट एफर्ट है। ITI पास कैंडिडेट्स के लिए ये इंडियन रेलवेज जैसी एक विशाल और प्रमाणिक संस्था के साथ जुड़ने और रियल वर्ल्ड स्किल्स सीखने का एक बहुत बड़ा और ऑफिशियल प्लेटफॉर्म है। ये सिर्फ ट्रेनिंग नहीं है, बल्कि आपके करियर के लिए एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। तो सीधे आते हैं नंबर्स पर। ये एक नंबर अपने आप में पूरी कहानी बता रहा है। 1079। जी हाँ, 1079 अप्रेंटिसशिप स्लॉट्स ओपन है इस बार। ये संख्या सच में मैसिव है और ये दिखाता है कि रेलवेज को इस साल कितनी बड़ी मात्रा में स्किल्ड यूथ की जरूरत है। इन स्लॉट्स को 2 अलग-अलग लोकेशंस में बांटा गया है, जिसे हम आगे समझेंगे। आइए एक नजर डालते हैं कि आज हम क्या-क्या कवर करने वाले हैं। पहला, अपॉर्चुनिटी एट अ ग्लैंस। दूसरा, अवेलेबल ट्रेड्स और वैकेंसीज। तीसरा, एज और एजुकेशनल एलिजिबिलिटी। चौथा, सिलेक्शन प्रोसेस। और पांचवा, सबसे इंपॉर्टेंट डेट्स और कुछ सख्त इंस्ट्रक्शंस। चलिए सबसे पहले देखते हैं सेक्शन 1, अपॉर्चुनिटी एट अ ग्लांस, नागपुर डिवीजन बनाम मोतीबाग वर्कशॉप। अप्लाई करते वक्त आपके सामने 2 ऑप्शंस होंगे और इन दोनों के स्केल में जमीन आसमान का अंतर है। नागपुर डिवीजन में भारी भरकम 977 स्लॉट्स हैं, जबकि मोतीबाग वर्कशॉप में 102 स्लॉट्स मौजूद हैं। एक सबसे ज़रूरी बात यहाँ ध्यान रखने वाली है कि आप दोनों जगह फॉर्म नहीं भर सकते। आपको सोच समझकर इन दोनों में से किसी एक विकल्प को चुनना अनिवार्य होगा। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, अवेलेबल ट्रेड्स और वैकेंसीज, यानी किस ट्रेड में आपके लिए जगह कहाँ है। नागपुर डिवीजन की बात करें तो इलेक्ट्रिशियंस के लिए यहाँ सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है। सबसे ज़्यादा 267 स्लॉट्स सिर्फ उन्हीं के लिए हैं। इसके बाद कोपा यानी कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट के लिए 158, मैकेनिक डीजल के लिए 124 और फिटर के लिए 90 स्लॉट्स खुले हैं। बाकी बचे 338 स्लॉट्स वेल्डर, कारपेंटर और पेंटर जैसे अन्य ट्रेड्स में बांटे गए हैं। तो अगर आपका ITI इन ट्रेड्स में है तो नागपुर आपके लिए एक बड़ा चांस हो सकता है। वहीं अगर आप मोतीबाग वर्कशॉप को टारगेट कर रहे हैं तो ट्रेंड थोड़ा अलग है। यहाँ फिटर ट्रेड का पूरा दबदबा है, जिसमें 44 स्लॉट्स आरक्षित हैं। इलेक्ट्रिशियन के लिए यहाँ 18, कोपा के 13 और कारपेंटर के 10 स्लॉट्स हैं। बाकी 17 स्लॉट्स दूसरे ट्रेड्स के लिए हैं। इस डिटेल को समझना जरूरी है ताकि आप अपनी फील्ड के हिसाब से वहीं अप्लाई करें जहां आपके सिलेक्ट होने के चांसेस सबसे ज्यादा हों। अब बढ़ते हैं तीसरे और सबसे क्रिटिकल पॉइंट पर, एज और एजुकेशनल एलिजिबिलिटी। आखिर अप्लाईज कौन कर सकता है? एज क्राइटेरिया की बात करें तो नियम बिल्कुल क्लियर है। मिनिमम एज 15 साल और मैक्सिमम एज 24 साल निर्धारित की गई है। लेकिन यहां सबसे इंपॉर्टेंट है कट ऑफ डेट, जो है 19 मई 2026, ठीक वही तारीख जब पोर्टल खुला था। तो आपकी एज 19 मई 2026 के दिन एग्जैक्टली इस ब्रैकेट के अंदर आनी चाहिए। अब सरकारी नियमों के हिसाब से उम्र में छूट भी मिलती है। अनरिजर्व्ड कैंडिडेट्स का बर्थ ईयर 2002 से 2011 के बीच होना चाहिए। OBC वालों को 3 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, इसलिए उनकी रेंज 1999 से शुरू होती है। SC और ST उम्मीदवारों को 5 साल की छूट है, तो उनका साल 1997 से शुरू होता है। और दिव्यांग या एक्स सर्विसमैन के लिए 10 साल की छूट दी गई है, जिससे उनकी एज लिमिट सीधा 1992 तक जाती है। एजुकेशन की बात करें तो कंडीशंस एकदम सख्त है। 10th क्लास में कम से कम 50% मार्क्स होने ही चाहिए। साथ में आपके पास अपने ट्रेड में ITI का नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट होना जरूरी है, जो NCVT या SCVT से रिकॉग्नाइज्ड हो। लेकिन इस पूरे प्रोसेस का एक सबसे बड़ा कैच बता दूं। अप्लाई करते टाइम पोर्टल पर 10th और ITI दोनों के मार्क्स अपलोड करना अनिवार्य है। अगर आपसे ये स्टेप मिस हुआ तो फॉर्म तुरंत रिजेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं चौथे हिस्से पर, सिलेक्शन प्रोसेस। ये फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी कैसे? बिना किसी एग्जाम के 1079 कैंडिडेट्स का सिलेक्शन कैसे होगा? इसकी मैथ्स एकदम ट्रांसपेरेंट है दोस्तों। पहले स्टेप में आपके 10th के मार्क्स का 50% निकाला जाता है। दूसरे स्टेप में आपके ITI मार्क्स का 50% लिया जाता है और तीसरे स्टेप में इन दोनों को जोड़कर उनका एवरेज निकाला जाता है, जिससे फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है। यानी 10th और ITI दोनों की मेहनत यहां बराबर काम आएगी। अब आप सोचेंगे कि अगर 2 कैंडिडेट्स के फाइनल मार्क्स बिल्कुल सेम हो गए तो क्या होगा?
वहां आता है टाई ब्रेकर रूल। ऐसे में सीनियरिटी चेक की जाती है। जिस कैंडिडेट की एज ज्यादा होगी उसे प्रेफरेंस मिलेगी, और अगर किस्मत से एज भी एकदम सेम निकल आए तो जिसने अपनी 10th क्लास पहले पास की होगी उसको सिलेक्ट कर लिया जाएगा। एक बात ध्यान रखिए, मेरिट लिस्ट में नाम आना ही फाइनल मंजिल नहीं है। जॉइनिंग के टाइम पर मेडिकल फिटनेस एक बहुत बड़ा फैक्टर है। आपको एक गवर्नमेंट गजेटेड डॉक्टर, जैसे किसी सरकारी हॉस्पिटल के असिस्टेंट सर्जन से साइंड मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट देना होगा। अगर मेडिकल में फेल हुए तो सिलेक्शन वही कैंसिल हो जाएगा। यहां एक बहुत जरूरी रियलिटी चेक। रूल 11.4 बिल्कुल साफ शब्दों में कहता है कि अप्रेंटिसशिप पूरी करने का मतलब ये नहीं है कि रेलवेज आपको परमानेंटली नौकरी दे देगा। इस बात की कोई गारंटी नहीं है। ये एक शानदार ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटी और करियर के लिए स्टेपिंग स्टोन है, लेकिन इसे पक्की सरकारी नौकरी समझने की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। आखिर में चलते हैं 5वें और अंतिम सेक्शन की तरफ, इंपॉर्टेंट डेट्स और इंस्ट्रक्शंस। देखिए, वक्त निकलता जा रहा है। 18 मई 2026 को ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ और 19 मई से पोर्टल एप्लीकेशंस के लिए खुल चुका है। फाइनल डेडलाइन है 18 जून 2026 रात को ठीक 11:59 पर। उसके बाद पोर्टल बंद। इसलिए आखिरी दिनों में सर्वर इश्यूज से बचने के लिए वेट मत कीजिए और जल्द से जल्द फॉर्म भर दीजिए। फॉर्म सबमिट करने से पहले कुछ स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस सुन लीजिए। आवेदन सिर्फ और सिर्फ apprenticeshipindia.gov.in पोर्टल से ही होना चाहिए। फॉर्म भरने के बाद जो रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा उसको संभाल कर रखिएगा। जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे तो रेलवेज की तरफ से आने जाने का कोई अलावेंस यानी TADN नहीं मिलेगा। ट्रेनिंग के दौरान रहने का इंतजाम भी आपको खुद करना होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, जो लोग इंजीनियरिंग या डिप्लोमा पास हैं वो इस फॉर्म को नहीं भर सकते। ये सिर्फ ITI वालों के लिए है। तो सारी डिटेल्स अब आपके सामने हैं। क्या आप तैयार हैं आज ही अप्रेंटिसशिप पोर्टल पर जाकर इस मेगा अपॉर्चुनिटी को अपने नाम करने के लिए? अगर आप सारी कंडीशंस मीट करते हैं तो इस मौके को हाथ से मत जाने दीजिए। आखिर आपके और कुशल भारत के फ्यूचर की शुरुआत ऐसे ही सुनहरे अवसरों से होती है। इस एक्सप्लेनर को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।